बहुत ही ज़रूरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका भी ई-श्रम कार्ड बना हुआ है या फिर इस पे पैसे आप पाते हैं, ई-श्रम कार्ड आपने बनवा रखा है या फिर बनवाने वाले हैं, क्या पैसे कटेंगे और कितना पैसा आपको मिलेगा? 5,000 मिलेगा या फिर कितना मिलेगा? कैसे मिलेगा और किन-किन लोगों को मिलेगा? इसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। यदि आप भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर अदर किसी भी जगह के, यानी कहने का मतलब है कि भारत के किसी भी कोने में आपका घर है और आप एक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मज़दूर हैं, मतलब कि आपका कोई ठिकाना नहीं है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, कल कहीं और करेंगे। अगर आपने ई-श्रम कार्ड बनाया है, उस पे क्या-क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, अगले कुछ समय में आपको मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आपको कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे एकदम ज़रूरी-ज़रूरी सूचनाएँ मैं आपको देता हूँ, जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है? ये सब वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ, ये सब आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आप सब लोगों के हेल्प के लिए बनाता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ई-श्रम कार्ड के बारे में अभी तक पता नहीं है। आप जानते हैं 48 करोड़, पूरे भारत में 48 करोड़ ऐसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है कि आप लेबर होंगे, हो सकता है कि आप राजमिस्त्री होंगे, हो सकता है कि आप कारपेंटर होंगे, बढ़ई होंगे, नाई का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। अलग-अलग धंधे में, अलग-अलग कारोबार में आप लगे हुए हैं। हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह पे आप काम करते हैं, किसी ठेकेदारी में आप काम करते हैं। हो सकता है कि आप किसी सड़क के नाली वगैरह में काम करते हैं। कहने का मतलब है कि नाली का जो विभाग होता है उसमें काम करते हैं। हो सकता है कि आपका कोई पेंशन मिलता होगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज इस वीडियोज़ में आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा और इस वीडियोज़ को आप अंत तक देखिएगा। क्या नियम है? ₹12 किस-किस को देना होगा? कौन-कौन कटेगा? मतलब किस-किस का खाते से पैसे कटेगा? ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी लोग ई-श्रम कार्ड बनवाए हैं, चाहे वो गाँव में रहते हैं, चाहे शहर में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, अगर वो ई-श्रम कार्ड बनाए हैं और उन पे पैसा आया हुआ है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप यूपी में के निवासी होंगे या फिर दिल्ली के निवासी होंगे, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर जगह के बारे में भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन पहले यूपी की बात बता रहा हूँ आपको। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा था, है ना? उस समय अभी चुनाव से पहले आपने देखा होगा, दिसंबर से पहले जो लोगों ने बनाया है ई-श्रम कार्ड, बनवाया है जाकर के 25 दिसंबर से पहले, 25 दिसंबर 2021 से पहले जिन लोगों का ई-श्रम कार्ड बना है, उनके खाते में हज़ार-हज़ार रुपए, 2-2 हज़ार रुपए, 5-5 सौ रुपए की किस्तें जो है भेजी गई थी, सरकार की तरफ से। ठीक है? इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक राहत पैकेज दिया गया था कि जो लोग बाहर से बेघर हो गए थे, मैं कहने का मतलब है कि जो लॉकडाउन में फँसे हुए थे और वो घर आए हैं और उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ना? ऐसा बोल सकते हैं उनके खाने के लिए भी पैसे नहीं थे या फिर किसी तकलीफ़ में थे वो, तो सरकार उनके खातों में जो है 5-5 सौ रुपए, हज़ार-हज़ार रुपए जो है भरण-पोषण भत्ता के तहत उनको दिया, खाते में भेजा डायरेक्ट। इसमें किसी का गवाही की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे ग्राम प्रधान की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जिनकी सहमति से ये होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन जो है आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, ऑनलाइन आपने ई-श्रम कार्ड बनाया है और जितने लोग भी ई-श्रम कार्ड बनाए हैं, उनकी एक बात एकदम क्लियर है कि आपको लाभ मिलने वाला है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सरकारी संस्था में काम करते हैं, किसी ऐसे जगह पे जॉब करते हैं, जहाँ आपके पीएफ वगैरह कटता है या फिर किसी ऐसे विभाग में काम करते हैं, जहाँ पे आपको रिटायरमेंट मिलने वाला है, पेंशन मिलने वाला है ना? अगर इस तरीके से काम करते हैं और आपने गलती से भी ई-श्रम कार्ड बना लिया है, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, है ना? और वो उसको आपको कैंसल कराना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ई-श्रम कार्ड मतलब कि सच में मजदूर कार्ड है। मजदूर कार्ड तो खैर अलग होता है, लेकिन ये मजदूरों के लिए ही बना है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, कल कहीं और पे काम करेंगे, परसों कहीं और पे काम करेंगे। उनका कोई पीएफ वगैरह नहीं मिलने वाला है, कोई उनको रिटायरमेंट नहीं मिलने वाला है। या फिर एक स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोगों ने क्या किया है कि अपने-अपने लोगों को देख-देख करके कि ई-श्रम कार्ड में पैसा आ रहा है, 5-5 सौ आ रहा है, हज़ार-हज़ार रुपए आ रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, लोगों को देखा-देखी जो है वो बनवा लिए हैं, है ना? तो गलती वो लोग किए हैं, क्योंकि वो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अभी 10वीं 12वीं में वो लोग पढ़ रहे हैं, उनका हो सकता है कि कल को वो जॉब पे चले जाएँ, हो सकता है वो नौकरी पे चले जाएँ, हो सकता है तो उनका कोई बड़ा लक्ष्य हो, कोई बड़ा बिज़नेसमैन बन जाए। मतलब कि कहने का मतलब है कि 5 लाख रुपए से कम की आपकी आमदनी है साल की,
5 लाख रुपए से कम की है तो आप इसको आप बनवा सकते हैं। बशर्ते उसमें भी शर्त ये है कि पेंशन वगैरह नहीं मिलने वाला हो, कोई इसी ऐसे पोस्ट पे ना हो जहाँ पे आपको पीएफ वगैरह कटता हो या फिर फंड बोनस मिलने वाला हो। ऐसा कुछ अगर है तो आप ई श्रम कार्ड बिल्कुल मत बनवाइएगा, उसको कैंसिल करा लीजिएगा। लेकिन अगर आप एक मज़दूर हैं, आप एक बिज़नेस छोटे-मोटे व्यापारी हैं, थोड़ी छोटे-मोटे खेत है आपके पास या फिर दुकान लगाते हैं, फल बेचते हैं, कपड़े की दुकान है, नाई की दुकान है, ए टू ज़ेड मतलब कोई भी ऐसे काम करते हैं जिसमें कि 15,000 10,000 रुपए आपको कमाई होती है, भरण-पोषण आप करते हैं। ज़्यादा कोई सोर्स इनकम का नहीं है ना? लाख 2 लाख महीने का नहीं कमाते हैं, कहीं पे कुछ ऐसा आपको मिलने वाला नहीं है, कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये एक असंगठित क्षेत्र में माना जाता है और ये एक आप मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक मज़दूर के लिए ज़रूरी है, ये ई श्रम कार्ड। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ई श्रम कार्ड बनाने के बाद आप कहीं भी रहेंगे, भारत के किसी भी कोने में आप जाएँगे, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, तो जब भी आपने ई श्रम कार्ड बनाया होगा, तो उसपे आपसे पूछा गया होगा, आपने उसमें लिखवाया होगा कि मैं इतने दिन से ये काम करता हूँ, मैं हेल्पर हूँ, मैं मिस्त्री हूँ, मैं बढ़ई हूँ, मैं नाई हूँ, जो भी आपने काम किया है, जितने दिन ने किया है, ये सब कुछ उस पे लिखा रहता है। तो इससे ये बेनिफिट है, जैसे होता है ना कि आधार कार्ड अभी पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे दुनिया में जो है आधार कार्ड की मान्य है। कहीं पे भी जाएँगे तो लोग आधार कार्ड पूछते हैं। ठीक वैसे जो है अगर आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य, किसी अदर स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये ई श्रम कार्ड जो है लगेगा और आने वाले समय में ई श्रम कार्ड का महत्व आधार कार्ड से बिल्कुल कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है? और इस पे जो भी जैसे होता है ना कि किसी भी राज्य में कोई आपदा आता है या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम स्थिति आ जाता है अपने देश में या फिर कुछ भी ऐसा मतलब हो जाता है जिससे कि लोगों के अ, अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं आमदनी में अगर खर्चा कमाई में अगर कुछ डिफरेंट होता है तो ये जो ई श्रम कार्ड बना हुआ है या फिर बन रहा है, इसी के माध्यम से सरकार को भी पता लगेगा कि कितने लोग ऐसे हैं उनको खाते में राहत पैकेज देना चाहिए, कितने लोगों को ये ज़रूरतमंद लोग हैं, कितने लोगों को ये भेजा जाना चाहिए। तो इससे ये सरकार एक डाटा तैयार कर ले रहा है जिसमें कि ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है और जानकारी भी बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका महत्व तो समझ नहीं रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि ई श्रम कार्ड है, चलो आज मिल रहा है, 2 महीना मिलेगा, उसके बाद से नहीं मिलेगा या चुनाव आता है तो लोग देते हैं, फिर नहीं देते हैं। ऐसा-ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। आप इस भावनाओं में मत रहिए क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी योजना आता है तो ई श्रम कार्ड जब रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा, सरकार के खातों में, नज़रों में आप रहेंगे, तो आपका जो है पैसा आएगा। इसमें बैंक अकाउंट लगता है, जो काम करते हैं वो लगता है। किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे हो सकता है कि अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसा काम आता है, ऐसा कोई पद आता है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कोई जॉब आता है, तो ये जो भी आपका ई श्रम कार्ड बना है तो आपको बुलाया जाएगा, आपको उस पे काम मिलने के चांसेस हैं। ठीक है? तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको गलत तरीके से मत सोचिए, गलत तरीके में मत लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है उन लोगों के लिए जो सच में मज़दूर हैं, सच में बेरोज़गार हैं या फिर सच में असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अब मेन बात ये आती है कि काफ़ी लोग अफ़वाह फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि 5-5 हज़ार रुपए महीना मिलेगा, 3-3 हज़ार रुपए महीना मिलेगा, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपए महीना मिलेगा। लेकिन ये सब ऐसा अफ़वाह है, आप इन चक्करों में मत रहिए। अगर आएगा तो आपके खाते में आएगा। जैसे अभी दिल्ली में जैसे 5,000 रुपए का वो दिया गया था, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? वैसे उत्तर प्रदेश में है 3,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए अलग-अलग किस्तों में दिया गया था, राहत पैकेज भरण-पोषण भत्ता के तहत रूप में दिया गया था, है ना? तो ये जो मज़दूर कार्ड होता है, अलग होता है, ये ई-श्रम कार्ड है, ये अलग है। कुछ दिन में ऐसा होगा कि जो मज़दूर कार्ड है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और ये जो कार्ड है ई-श्रम कार्ड, इसका मान्य ज़्यादा हो जाएगा। अब मैंने थंबनेल में लिखा है कि 12 रुपए कटेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे मान लीजिए इस पे बीमा वगैरह है, अभी आपको अगर कुछ हो जाए, भगवान ना करे कुछ हो, है ना? अगर किसी की ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या फिर दुर्घटना के चपेट में आ जाते हैं तो उनको 2 लाख रुपए का उसमें बीमा होता है, ठीक है? उस पे 2 लाख रुपए का बीमा रहता है, वो मिलेगा और किसी का अगर मान लीजिए किसी अंग काम करना बंद कर दिए या फिर कुछ ही ऐसा आँख, हाथ या फिर कुछ भी एक अंग खत्म हो जाता है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए जो है उस पे बीमा मतलब पैसे है मिलने वाला है, बीमा के तौर पे, ठीक है? तो इसीलिए 12 रुपए आपका जो है साल का कटेगा, 12 महीने, महीने का 1 रुपए। अरे यार! 1 रुपए! सोचो ज़रा, 1 रुपए में इतनी सारी बेनिफिट मिल रही है, सिर्फ़ महीने का 1 रुपए, ठीक है? तो इसमें कोई मतलब ना के बराबर है, बिल्कुल ज़ीरो बोल सकते हैं क्योंकि 12 रुपए क्या है यार? अभी जाकर के आप कुछ खाओगे, खा कर के थूक दोगे, 12 रुपए क्या है? ठीक है? तो ये साल का 12 रुपए है, तो इससे बहुत बेनिफिट है और
जो भी इस पे राहत पैकेज आता है, जो भी इस पे बेनिफिट आता है, वो आपको डायरेक्ट खाते में आता है। मतलब कोई इसमें चमचागिरी नहीं है, कोई इसमें दलाली नहीं है, कोई आपका ऐसा नहीं है कि इतना दो तो मैं दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सही नियम है, सही कानून है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हालाँकि मैं ई-श्रम कार्डधारी नहीं हूँ, मेरे पास ई-श्रम कार्ड नहीं है क्योंकि मैं उस कैटेगरी में नहीं आता और मैं नहीं चाहता कि यार भगवान मतलब कि उस कैटेगरी में जो है किसी को भेजे। और अगर आप भी ई-श्रम कार्ड बनवा लिए हैं तो इस कार्ड के भरोसे आप मत रहिएगा, आप अपना मेहनत कीजिएगा यार। आप जी-जान लगा दीजिएगा, आपने जो भी आपने बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी ऐसा कर रहे हैं, है ना? आप किसी को इतना लायक बन जाएगा कि आप किसी को हेल्प कर सकें। आप अपना ई-श्रम कार्ड किसी और के नाम ट्रांसफ़र करा सकें, इस लायक आप बन जाइएगा। इतने पैसे कमाइएगा, इतना नाम कमाइएगा और इस काबिल आप खुद बनिएगा, ठीक है? तो बस यही आपको समझाना था, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर और भी कोई आपके मन में डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ अभी समझ नहीं आया है या लगता है कि आपको मुझे अभी ये कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। हालाँकि इन अफ़वाहों के चक्कर में मत रहिएगा। इस वीडियोज़ पे, इस चैनल पे मैं एकदम सटीक और अच्छी जानकारी देता हूँ, बिल्कुल सत्य देता हूँ, कोई इसमें फ़ेक नहीं। मेरे पास और भी चैनल्स हैं, आप लोग जानते होंगे, उस पे या फिर इस पे कहीं पे भी मेरे पास बिल्कुल सत्य की जानकारी मिलती है। तो अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस आरके टूल ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।